स्ट्रेंथ पुराने वाले किताब से चैप्टर नंबर 9 और 9 वाले नया वाला किताब से चैप्टर नंबर 8 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमने यहां पर आपको सबसे पहले अनुक्रम तथा श्रेणी बताया, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है। इसके तत्पश्चात आपको हमने एपी के बारे में बताया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। और इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं 9.2 को समाप्त करने के तत्पश्चात, तो हमें 9.3 के सवाल को सॉल्व करना है। और 9.3 को ये सवाल को सॉल्व करने के लिए उसके कंसेप्ट को हमें समझने की आवश्यकता है। आज के क्लास में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे कि यह बात जो है आपको समझ में आ जाए। जैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को अगर हम कहें तो इसी एक को हम हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, गुणोत्तर श्रेणी, ध्यान दिए, गुणोत्तर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी को ही हम जीपी के नाम से जानते हैं, जीपी के नाम से जानते हैं यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बात को समझिएगा। जैसे एपी आप समझे कि सर लगातार दो पदों का अंतर यदि समान है तो हम कहते हैं कि यह समांतर श्रेणी। यानी अगर हम आपके समक्ष कहें कि बाबू मेरे 5, 10, 15, 15, 20, 20, 25, 30 एंड डॉट डॉट, अगर इस सवाल पर हम चर्चा करें तो निश्चित तौर पे आप कहोगे कि सर ये हमारा एपी है, क्योंकि अंतर यदि देखा जाए, अंतर देखा जाए, कोई भी दो पदों का अंतर देखेंगे तो निश्चित तौर पे 5 आ रहा है। और दो पदों का अंतर यदि सदैव समान है तो इसी को हम एपी के नाम से जानते हैं, यानी इसी को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हमने आपको A1 के बारे में बताया, डी के बारे में बताया, एन के बारे में बताया, एसएन के बारे में बताया, अंतिम टर्म से क्या पद होता है उसके बारे में बताया, और साथ ही साथ समांतर माध्य के बारे में भी हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। इस कड़ी में अगर हम जीपी की बात करें कि सर जीपी क्या है, तो समांतर श्रेणी से ही रिलेटेड बातें होती है। इसमें क्या होता है जीपी में कि सर यदि कोई भी अनुक्रम दे दिया गया हो और उसके दो पदों का अनुपात यदि बराबर है ना, तब हम कहते क्या है वो समांतर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी। देखो कैसे, जैसे मान लो 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 एंड सो ऑन। अब यहां पे अगर हम देखें एपी है कि नहीं, 4 में से अगर हम 2 को घटाते हैं तो बाबू मेरे 2 आ जाएगा। 8 में से 4 को घटाएंगे तो 4, ये बराबर नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है, एपी नहीं है। अब जीपी पर अगर हम चर्चा करें कि जीपी है या नहीं है, तब ध्यान दीजिए, सुनिए। 4 डिवाइड 2 करें तो कितना हो जाएगा, 8 डिवाइड अगर 4 करें तो 16 डिवाइड 8 करें तो 32 डिवाइड 16 करें तो 64 डिवाइड 32 करें तो 128 डिवाइड 64 करें तो, यानी वैसा अनुक्रम जिसके दो लगातार पदों का अनुपात सदैव समान हो उसी को हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। उसी को क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। जैसे मान लो अगर हम कहते हैं 3, 9, 27, 81, 243, 729, 2187 एंड सो ऑन दे दिया गया। और अब कहा जा रहा है कि बताइए यह जीपी है या नहीं, एपी है या नहीं है। तो एपी नहीं है सर, क्यों, यहाँ पे अंतर 6 है, यहाँ पे अंतर 6 के बराबर नहीं। जीपी है तो देखते हैं, अगर हम 9/3 कर दे तो क्या आएगा, 27/9 कर दे तो 81/27 कर दे तो 243/81 कर दे तो 729/243 3, और यहां पर भी 3, यानी यह आपका जीपी है, क्योंकि अनुपात जो है ना, अनुपात जो दिया गया है वो बराबर है। तो ऐसी परिस्थिति में हम कहते हैं कि हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। एकदम बेहतर ढंग से आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। यदि अंतर बराबर आएगा, यदि अंतर बराबर आएगा तो एपी, अंतर बराबर आएगा तो एपी, और यदि अनुपात बराबर आएगा तो जीपी। अंतर बराबर आएगा तो एपी और अनुपात बराबर आएगा तो जीपी। क्लियर है ना। चलिए एक सवाल और लेते हैं, समझाते हैं। देखो मान लो आपके पास है 10, 20, 40, 80, 160, 320 एंड दिया गया। और तब आपसे पूछेगा
कि बताइए यह जीपी है या नहीं है। तो जीपी निकालने का क्रम आप ध्यान में रखना कि सर 20 लेंगे ना तो 20/10 कटा देंगे सर, 2 आया सर। 40 लेंगे तो बाबू मेरे 40/20 सर, 20 दूनी का सर 40 आया। 80 लेंगे तो उसे ठीक पहले वाले पद से डिवाइड कर दिया जाता है, तब भी सर 2 ही आया सर। 160 लेते हैं, डिवाइड 80 किए तब भी सर 2 ही आया। 320 लेते हैं, डिवाइड 160 करेंगे, 16 दूनी का 32, 2 ही आया। यानी हम कह सकते हैं कि सर वैसा अनुक्रम जिसके क्या हो, अनुपात बराबर हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, जीपी कहते हैं। अगर अंतर बराबर आता तो एपी और अनुपात बराबर है तो जीपी। बोलिए जीपी सवाल पकड़ में आ जाएगा कि नहीं, कि जीपी है या नहीं है, एकदम पकड़ में आ जाएगा कि नहीं। अनुपात बराबर होगा तो जीपी, और अनुपात यदि बराबर नहीं है, अंतर बराबर हो गया तो ठीक है। एक और सवाल समझ आते हैं। 5, 20 80 320 और डॉट डॉट। अब सवाल है क्या सर कि यह जीपी है या नहीं है, तो एकदम देख लेते हैं। 20/5 बराबर होना चाहिए 80/20 का, बराबर होना चाहिए 320/80 का। 5 चौके 20, 20 चौके 80, 80 चौके 320 बराबर है। तो हम कहेंगे क्या कि सर ये हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जीपी एकदम क्लियर है कि नहीं, सवाल पकड़ में आ जाएगा ना जीपी का, क्लियर है जीपी। चलिए अब यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं, जब जीपी समझ में आ गया कि सर एपी और जीपी में अंतर होता है, एपी में अंतर बराबर होता है जबकि जीपी में अनुपात बराबर होता है, रेशियो बराबर होता है। अब सवाल आता है कि सर जीपी में होता क्या है, जीपी होता क्या। अगर जीपी क्या डिफिनेशन लिखना होगा तो डिफिनेशन भी लिख देते हैं, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। वैसा अनुक्रम जिसके क्रमागत पदों, क्रमागत मतलब लगातार, क्रमागत पदों का अनुपात समान हो, उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। याद रहेगा ना बाबू, अनुपात बराबर तो जीपी, अंतर बराबर हो तो अनुपात बराबर हो तो ठीक है। चलिए उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। इसे जीपी भी कहा जाता है, जीपी भी कहा जाता, इसे जीपी भी कहा जाता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहा जाता है। सुनो इधर एग्जाम्पल में लिख देते हैं, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड डॉट डॉट। मान लो कि 3, 6, 12, 24, 48, 96 एंड डॉट डॉट, ठीक है ना। मान लो अगर कहना होगा 4, 8, 12, 16, 32 एंड डॉट, ये क्या है, जीपी। क्लियर है यहां तक जीपी के बारे में। अब बात यह है कि सर ये जो अनुपात आप पढ़ रहे हैं समान आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा सार्व अनुपात। उसमें क्या आता था बताओ, सार्व अंतर, यहां पे आएगा सार्व अनुपात। सार्व अनुपात कॉमन रेशियो इंग्लिश में बोला जाता है, कॉमन रेशियो। सार्व अनुपात किसको कहते हैं ये भी ध्यान दे दीजिएगा। देखिए गुणोत्तर श्रेणी के क्रमागत पदों, गुणोत्तर श्रेणी के क्रमागत पदों के अनुपात, ध्यान दिएगा, गुणोत्तर श्रेणी के क्रमागत पदों के अनुपात को सार्व अनुपात कहते हैं,
सार अनुपात। देखिए कोई भी गुणोत्तर श्रेणी दिया गया है और क्रमागत पद का करके आप जो अनुपात निकालते हैं ना, क्रमागत पदों के अनुपात को सार अनुपात कहा जाता है, कहा जाता है। इसे आर द्वारा सूचित करते हैं। और वहां पे डी होता था ना जी, आर द्वारा सूचित करते, ठीक है ना। जैसे बात को समझिएगा, सुनिए। मान लीजिए आपके समक्ष हम दे रहे हैं, क्या मान लेते हैं 3, ठीक ना, 6, 12, 24, 48, ठीक है, ध्यान दिए। यदि हमें आर कहेगा तो आर बराबर आप क्या लोगे, आर द्वारा सूचित करते हैं जहां आर इजकल टू ए एन बाई में ए एन माइनस, या आप ऐसे भी कर सकते हैं आर इजकल टू A2 बाई A1, या आर इजकल टू A3 बाई A2, यानी जो भी ऊपर लेगा ना एगो कम नीचे में ले लेना, ठीक। आर इजकल टू क्या लेंगे A2 बाई A1, A2 क्या है 6 बाई 3, 3 दूनी का, ऐसे समझ में। कहीं से भी आर आप निकालिए 12 बाई 6 करके तब भी 2 आएगा, 24 बाई 12 2, ये आपका आर होता है। बोलिए कोई दिक्कत। जीपी क्या होता है बता दिए, और सार अनुपात क्या है ये भी आपको समझा दिए। कोई भी अगर गुणोत्तर श्रेणी देगा, अनुपात निकाल दिए दो क्रमागत संख्या को लेकर, और जो भी अनुपात आएगा वही क्या बन जाता है, सार अनुपात बन जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़े ना। सार अनुपात जब आप जान गए तो थोड़ा सा ध्यान दिए, देखिए क्या पद के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर ही दे। पद यानी टर्म। सुनो देखो, अगर आपका प्रथम पद जो होता है A1 होता है, ये बात आपको पता है, जीपी एपी में भी बताए हुए, इसमें भी यही होता है, ए होता है। उसके बाद या ए ही लेते हैं, जनरल टर्म का हम निर्माण करते हैं ए, ठीक। अब हमें अगला टर्म लेना है तो हम लेते हैं ए आर। क्यों सर, अगर दूसरा टर्म डिवाइड ये टर्म करेंगे तो आर आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अगला टर्म लेंगे बाबू तो ए आर स्क्वायर, अगला टर्म लेंगे तो ए आर क्यूब, ए आर के पावर 4, ए आर के पावर 5, और इसी तरह से बढ़ते जाएगा, ठीक है। इनवा टर्म निकालना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें तो आपको ये पता है कि सर ये प्रथम टर्म है। अगर हमें को कहना होगा तो हम कह सकते हैं ये A1 है, ये क्या है बाबू A2 है, ये क्या है A3 है, ये क्या है A4 है, ये क्या है A5 है, ये क्या है A6 है, और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे पूछे कि बाबू A1 क्या है तो आप क्या कहोगे, बताओ क्या कहोगे, खुद ए कहोगे, ठीक है। अगर हम तुमसे ये पूछे कि A2 क्या है, दूसरा टर्म क्या है, तो तुम कहोगे ए आर। अगर हम तुमसे तीसरा टर्म पूछ रहे तो क्या कहोगे, ए आर स्क्वायर। अगर A4 पूछ रहे तो क्या कहोगे, ए आर क्यूब। अगर पांचवा टर्म पूछ दे तो ए आर के पावर क्या कहोगे 4। अगर छठा टर्म पूछ दे तो ए आर के पावर, इसी तरह से बढ़ रहा है। अगर हम तुमसे इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अगर एनवा टर्म पूछ दे तो क्या बनेगा, देखो पहले बात, A1 है ना तब भी ए है कि नहीं है, A2 है फिर भी ए है, A3 है फिर भी ए है, A4 में भी ए है, A5 में भी ए है, A6 में भी ए है, तो AN रहेगा तो क्या नहीं रहेगा, क्या है, ठीक। अब ध्यान, अगर हम A1 की बात करें तो यहां पे हम R के पावर 0 लिख दे तो गलत है, गलत तो नहीं। अगर A1 है तो R के पावर एगो कम, A2 है तो R के पावर एगो कम, 3 है तो R के पावर एगो कम, 4 है तो R के पावर एगो कम, 5 है तो R के पावर एगो कम, 6 है तो R के पावर एगो कम, तो N है तो R के पावर N-1। यही आपका जीपी में N का फॉर्मूला होता है। एपी में अगर कहता तो A प्लस N-1 इंटू डी, और जीपी में कहेगा तो N इजकल टू ए आर के पावर N-, ध्यान रहेगा। ए क्या होता है प्रथम पद, आर क्या होता है सार अनुपात, और एन तो पता है कि जो टर्म निकालना होगा उसी टर्म का ये फॉर्मूला बनेगा। यानी अगर एपी में कोई पूछे कि एन क्या होता है तो ए प्लस N-1 इंटू डी, अगर जीपी में एन कोई पूछ देगा तो एन इजकल टू ए आर के पावर N-1 होता है। अगर कोई डाउट है तो आप बोलो, अगर कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं।
बोलिए, चलिए हो गया, अब समझिए, क्लियर है ना। अब देखिए, अगर हम बात करें कि सर ए एन का फॉर्मूला तो आपने बता दिया कि सर ए आर की पावर एन माइनस, ये फॉर्मूला बना, ठीक है, ये फॉर्मूला बना। अब इस फॉर्मूले पे दो तरह से टाइप से सवाल पूछे जाएंगे, तो पहला टाइप भी आपको समझना है और साथ में दूसरा टाइप भी समझना है, ठीक। अब समझिएगा टाइप नंबर 1 क्या है। टाइप नंबर 1 की बात करें, टाइप नंबर 1 की, तो देखो मान लो तुम्हारे पास एक दिया गया 5, 25, 125, 625 एंड दे दिया गया, और तुमसे इतना देकर और सवाल कहेगा ना कि मान लीजिए सर कि ए छठा पद बताइए क्या, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, छठा पद निकालना है, क्या करेंगे, छठा पद निकालना है, बोलो, सवाल समझ में आ रहा है ना कि सर इसका छठा पद क्या होगा, ये आप बता दीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो अगर हम तुमसे पूछे, रुको जिससे पूछेंगे, ठीक है, आप बताइए तो ए का मान क्या है, ए का मान, बैठिए, अब बताइए तो जी आर का मान क्या होगा, आर का मान होगा कि डी का मान होगा, क्यों जीपी, आर का मान क्या होगा 5, कैसे, हाँ सर 25/5 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत, ए का मान हो गया, आर का मान हो गया, ठीक है। अब ए एन का फॉर्मूला तो आपको पता है कि सर ए आर के पावर एन -1 होता है कि नहीं होता है, बोलो। और हमें A6 निकालना है, तो बाबू मेरे n के जगह पे 6, a का मान 5, r का मान 5 और 6 माइनस, यानी 5 × 5 के पावर 5, 5 × 5 पावर 5 का मान कितना होगा, 5, 25, 125, 625 और 3125, 75, 25, चलो ठीक है। अब यहां से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, 50, 25 की 5 हाथ में लगा, 2 5 9 10 11 12 के 2 हाथ में लगा 1, 5 1 6, 5 15,600, कोई दिक्कत है तो बोलिए, ए आर के पावर 5 डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे उसमें n = A6 का A + 5D लिख देते थे, तो यहां पर भी A6 को A आर के पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो ये टाइप 1 का समझ में आ गया होगा। टाइप 2 जो है वो क्या है, एक किताब का ही आपका सवाल ले लेते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए उदाहरण नंबर, एग्जाम्पल नंबर आपका 10 है, क्या कह रहा है, 2 8 32 डॉट 13 10 72, तो कह रहा है कि बताइए n का मान क्या होगा, यही सवाल है, बताइए बन जाएगा क्या, बन जाएगा, देखो चलिए a का मान, ठीक है ना, चलिए सबसे पीछे खड़ा हुई तो जी, क्या नाम है आपका, संजना, अच्छा संध्या, ए का मान क्या होगा, सोच लिए एक बार, 2 होगा, लो 2 लिख दी। आर का मान क्या होगा, आर का मान 4, कैसे, उसको भागा करेंगे, किसको भागा करेंगे, 2 8 को कटाएंगे तो 4 आएगा, तो 8/2 कर दिए 4, हो गया। अब यहां पे दिया गया है, इसका अंतिम टर्म दिया गया है n = 13 10 72, ठीक है, n = दिया गया। अब यहां से अगर मान हमें निकालना है तो हमें पता है n = a r के पावर n -1, और n तो दिया ही नहीं गया है, an के जगह पे 13 10 72, a का मान 2 और r का मान 4 के पावर n -1। अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए, बैठिए, ठीक है। चलिए अगर 2 से कटा दे, क्या यहीं से कटा देते हैं, 2 से कितना बार में कटेगा, बोलो, 6 5 5 3 हो जाएगा, यानी लिखना होगा तो क्या लिखेंगे बताओ, 65 53 6,
इक्वल टू 4 के पावर n माइनस। ठीक है, अब बताइए, अब इसको 4 के पावर कितना लिखेंगे कि उतना हो जाएगा, 4 ही के बारे में लिखना होगा। तो देखो 65, 53, 36, 4 से ले जाते हैं, 4 एकम 4, 5 6, 4 6 का 24, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 3, 4 8 32, 1 3, 4 3 12, 4 चौके 16। सही है ना जी, मिलाते रहिएगा लोग। फिर 4 से 34 कटता है, 4 से नहीं, इसको कितना लिखा जाए, गलत कटा दिए क्या? 4 एकम 4, 5 6, 4 6 का 24, 1, 4 3 12, 13 14 15, 3 3, 4 8 32, 1, 4 3 12, 4 4 16। चलिए अब किससे ले जाएंगे बोलिए? 2 से लेके चले जाते हैं, 2 8 16, 2 एकम 2 18 9, और फिर 2 एकम 2 7। ठीक है, अब किससे जाएगा? 7 2 9 9, और फिर ये 8 है, किससे ले जाए बताइए? बताइए किससे कटाएंगे? गेट और सटा दिए, गेट सटा दिए, बताइए किससे ले जाए? 65 53, यहाँ पे सही कटा है ना, 2 6 का 12, और 1 1 2 5 10, 2 5 10, फिर 3 और 12 को 6, 65 53 6। यहाँ पे गलती लिख दी है जी, बोलबो नहीं करता है, 65 53 6 है, 65 53 6। सब बोल रहा है, सब बोका है, सब जी बोलना नहीं है। 65 53 6। चलिए किससे ले जाते हैं? 4 ही से ले जाते हैं, 4 एकम 4, 5 6 2, 4 6 का 24 25, कितना हो जाएगा? 1 4 3 12, 13 14 15, 3 3, 4 8 32, और 4 चौके मिला लीजिए, सही कटा है ना? हाँ यस सर बोल रहा है, गलत रहेगा तब वो कुछ नहीं बोलेगा। 4 चौके 16, 3 नहीं जाएगा 0, फिर ऊपर से रहेगा 8 है, तो 36 37 38, 4 6 24, फिर 4 से 1 0 2 4, फिर 4 से कितना हो जाएगा? 8 4 5 20, 4 6 24, फिर 4 से 4 6 24, 4 चौके 16, फिर 4 से 16, फिर 4 से 4, मिलाओ 1 2 3 4। ठीक है ना, यानी हम क्या लिख सकते हैं? 4 के पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 के पावर 8 इक्वल टू 4 के पावर n माइनस 1। बेस समान हो तो पावर पावर बराबर हो जाता है, तो n माइनस 1 माइनस 1 लेकर इधर आ जाए तो 8 प्लस 1 इक्वल टू n, यानी n बराबर कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है तो बोलिए। देखिए आज आपको जो हम बताएं, ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जीपी हमने चालू कर दिया, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी में हमने बताया कि यदि कोई भी अगर आपके पास दिया गया है, कोई भी सवाल देगा, अनुपात बराबर है तो जीपी है, अंतर बराबर होगा तो एपी होगा। यहाँ पे 4 भागा 2 करेंगे 2 आएगा, 8 भागा 4 करेंगे 2 आएगा, 16 भागा 8 करेंगे 2, 32 भागा 16, यानी यहाँ पे अनुपात बराबर है तो ये क्या है बाबू? जीपी है। यहां पर भी अगर देखा जाए तो अनुपात बराबर है तो जीपी है, और यहां से भी हमने बताया, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, 20/10 कर दें 2, 40/20 कर दें यानी 2, ये जीपी का सवाल हो गया। और जीपी के बारे में हमने लिखवाया क्या कि वैसा अनुक्रम जिसके क्रमागत पदों का अनुपात समान हो उसे हम जीपी कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। एग्जाम्पल कुछ हमने बता दिया। उसके बाद सार्वनुपात पर भी हमने चर्चा किया कि गुणोत्तर श्रेणी के क्रमागत पदों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? सार्वनुपात कहते हैं। जैसे यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे बात करें तो ये 4 जो आप देख रहे हैं अनुपात जो आ रहा है, यही क्या कहलाएगा? सार्वनुपात कहलाता है, जिसको हम आर से सूचित करते हैं। ठीक है ना। अब यहां पे जब हम आए तो टर्म के बारे में चर्चा करते हुए आपको हमने एक फॉर्मूला निकाल दिया कि ए एन का फॉर्मूला बन जाएगा ए आर के पावर n माइनस 1, और यहां से ए आर के पावर n माइनस 1। दो तरह से सवाल होते हैं, ध्यान दे, सुनिए, दो तरह से होते हैं। ए एन इक्वल टू ए आर के पावर n माइनस 1, ये आपका एक सवाल हो गया, एक सवाल ये हो गया। अब यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे, यहां से इस पे एक दो सवाल और लेते हैं। जैसे थोड़ा सा आप ही के एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कह रहा है? एक जीपी में तीसरा पद 24 है। सुनिएगा बात अच्छा से, तीसरा पद 24 है, ठीक, तीसरा पद 24 है, तथा 6वां पद 192 है, तथा
छवा पद 192 है, ठीक है, 192 है। तो 10वां पद ज्ञात करें तो 10वां पद ज्ञात करें। चलिए ध्यान दिए, क्या ये सवाल हल हो जाएगा? आपके एनसीईआरटी किताब से लिए हुए हैं, बोलिए हल हो जाएगा जी? भीड़ खड़ा हुई तो पढ़ो, सवाल क्या है? निकल जाएगा ना? है कैसे निकालोगे बताओ तो? चुप रहिए, हाँ बोलिए। क्या क्या फिर से बोलो। a इंटू आर का स्क्वायर। देखो पहले समझो, जब भी सवाल अगर आप पढ़ते हैं ना तो पहले सवाल आपको दिया गया है, हिंदी का भाषा लिया है तो इसको पहले आप गणित में बदल दीजिए। एक जीपी में तीसरा पद जो है 24 है, यानी हम कह सकते हैं कि सर तीसरा पद जो है वो क्या है? 24। तीसरा पद क्या है? 24 हो गया। आगे पढ़ो। छवा पद यानी A6 जो है वो कितना है? 192। ठीक, आगे पढ़ो। तो 10वां पद ज्ञात करें, यानी A10 इक्वल टू, यही ना सवाल है। तीसरा पद, छठा पद, 10वां पद पूछा जा रहा है। अब यहां से अगर हम अभी आपको फॉर्मूला बताएं, ए एन का फॉर्मूला ए आर के पावर n माइनस 1, ए एन का फॉर्मूला अभी बताए हैं, ए एन इक्वल टू ए आर के पावर n माइनस, यही बताए। तो इस बात को अगर लिखना होगा A3 को, आप बैठे, आप खड़ा हुए जी, A3 को क्या लिखेंगे? 24 बराबर ए आर स्क्वायर। दाहिना हाथ से खाना खाता है? यस सर। तो मान लो तुमको ये ऐसे क्या लिखवा रहा है, बौरा कहेंगे A3 है सर, यहां पे कहेंगे ए आर स्क्वायर इक्वल टू 24, ये ना ओरिजिनल होगा? अरे बाबू हमारा ना, जब यहाँ पे A3 है, वो भी गलत तो नहीं कह रहे हैं, ताकि जो बाएं हाथ से खाना खाता है वो गलत खाता है, तो बस बात वही है। देखो A3 है, A3 है बेला, ध्यान दे, A3 है तो A3 को हम ए आर स्क्वायर यहाँ पे ना लिखेंगे, वो भी जो लिखा था गलत तो नहीं था, लेकिन ऐसे सजा के हो गया A3। A6 को क्या लिखेंगे? ए आर के पावर 5 बराबर 192। ठीक, अब हमें A10 तो निकालना, बताइए जब तक A ना पता चले, R ना पता चले तो A10 निकल जाएगा? निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। अब बताइए A का मान R का मान कैसे निकालेंगे? ए आर स्क्वायर बराबर 24 है और ए आर के पावर 5 इक्वल टू 192 है, तो A10 का मान बताइए कैसे, मतलब A और R का मान कैसे निकालेंगे? आए माइनस करके, चलो बोलो कैसे माइनस करते हैं? देखो पहले ध्यान देना, A2 में अगर रहता ना ये सवाल A प्लस 2D, तो वहां पे हम माइनस कर सकते थे। यहां पे हमें A और R का मान चाहिए, सर इक्वेशन 1 इसको मानिए ना, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब आप घटाइएगा या जोड़िएगा तो A और R नहीं निकल पाएगा। यहां पे करेंगे क्या कि सर इक्वेशन 2 और डिवाइड सर इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 इज गिवन दैट ए आर के पावर 5 इक्वल टू 192, बट इक्वेशन 1 इज गिवन ए आर स्क्वायर और बाई में 20। ऐसे समझ में, जीपी होगा तो अक्सर भाग ही दिया जाएगा, और एपी रहेगा तो जोड़ा या घटाया जाएगा। ठीक है, अब बताओ, बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, खड़ा होकर। तो बैसाख नंदन, बैसाख नंदन मतलब समझता है ना क्या होता है? नहीं समझता है? बैसाख नंदन है, मैंने समझ लो, बहुत अच्छा है, बैसाख नंदन लग गया है। बैसाख नंदन का मतलब क्या होता है जी? गधा होता है, ठीक है ना। किसी को अगर कहिएगा बैसाख नंदन तो बड़ा खुश होता है, बैसाख का नंदन। देखो ए और ए कट गया बाबू, आर स्क्वायर से 2 को कट जाएगा, क्या बचेगा? आर के पावर 3 इक्वल, इसको भी कटाया जा सकता है। किससे कटेगा? 2 से 12 9 6, 12 से कट जाएगा क्या?
12 8 96 होता है। चलो ठीक है, यानी 8 हो गया। यानी आर क्यू इजक्वल टू 8 को लिख सकते हैं क्या, 2 का क्यू। जब पावर पावर बराबर हो गया तो बेस बेस का बराबर हो जाएगा। आर बराबर क्या हो गया, आर का मान आ गया ना। अब आर का मान इक्वेशन 1 या 2 में रख के ए निकाल लो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से 1 से निकाल लेते हैं। ए आर स्क्वायर इजक्वल टू 24, ए इंटू आर का मान 2 का स्क्वायर इजक्वल टू 24, ए इंटू 4 इजक्वल टू 24, 4 6 का 24, ए बराबर ए का मान आ गया, आर का मान आ गया। अब जिसका भी मान निकालना है, ए 10 का मान बताओ कैसे निकालेंगे, बोलो ए 10 कैसे निकालेंगे। ए का मान बहुत बने, ए का मान 6, बताइए सब। ए 10 का मान 20-25 रुपया लेके आया है? नहीं लेके चलता है, घर पे मिल जाता है 20 रुपया है, मिलता है ना। एक सल्फास की गोली किनी है, खाली है, कहानी सब साफ। अरे बौदा कहीं के कितना आसान है जी। सुनो, ए 10 है तो क्या लिखेंगे, ए आर के पावर 10 माइनस 1। नहीं समझा, देखने ए 3 है तो ए आर स्क्वायर लिखे हैं, ए 6 है तो ए आर के पावर 5 लिखे हैं। जब बता रहे थे ना तो पीछे से समझी मिलाप कर रहा था, दहेज के लेन देन के बात होते रहे उनके बीच में। ए 10 है तो नहीं लिखेंगे ए आर के पावर 10 माइनस 1 है, लिखेंगे ना। तो अब बताओ क्या मान होगा, ए का मान क्या है, ए का मान 6 है, आर का मान है 2, 2 के पावर क्या हो जाएगा है। अब तो दहेज के लाइक हो गई बड़ी। अरे 10 में से 1 घटाएंगे क्या होगा, 6 इंटू 2 के पावर 9 का मान बताइए। 2 4 8 16 32 64 128 256 512 कितना हो जाएगा 512। गुना कीजिएगा, 6 दूनी 12 के 2 हाथ खुनागा 1, 6 1 7 और 6 5 30 30 72 आंसर। बुझाया कुछ हो आए, बैठ अब जाके सल्फास की मत खा लिए, ना तो एगो लेटर लिख देवे कि पीयूष सर बोले हैं खाने के लिए, सब तोर गार्जियन आज इंसान हमारा भेजे। एक और सवाल बता दें, अच्छा रहने देते हैं ठीक है ना। हाँ एक और बता दें, आसान देख के बता देना जी। लो इसी तरह का एक सवाल और ले लेते हैं, आपकी किताब का है 9.2 का, 9.3 का सवाल नंबर 2। अब ये ऐसे नहीं इसमें बताना है, बताए नहीं इसलिए एग्जाम्पल का नहीं उठा रहे हैं। उस गुणोत्तर श्रेणी यानी उस जीपी का बराहवा पद ज्ञात करें, बराहवा पद ज्ञात करें, बराहवा पद ज्ञात करें जिसका आठवां पद 192 है, 192 है तथा सारो अनुपात 2 है, तथा सारो अनुपात 2 है। बन जाएगा जी, बन जाएगा, बोलिए कौन बना सकता है। चलिए संध्या खड़ा हुई तो पढ़िए सवाल क्या है। हाँ तो बराहवा पद ज्ञात करना है, इसको मैथ में कैसे लिखेंगे। हाँ बताओ, बाय A12 इक्वल टू वाट, नहीं समझे हैं। बराहवा पद ज्ञात करना है यानी A12 का मान हमें निकालना है, ठीक है ना। बैठिए, पीछे आप खड़ा हुए तो जी, हाँ बोला गया बराहवा पद ज्ञात कर, उसके बाद क्या है जिसका 8वां पद, तो क्या लिखेंगे
एक बराबर 192। ए 8 बराबर 192। हाँ, और बोलो। आर बराबर 2। आर बराबर निकल जाएगा। बोलो कैसे बनाओगे? हाँ सर। ए आर के पावर 7 ए आर के पावर 7 बराबर में 192। ए आर के पावर 2 का 2 पावर में 7 2 सर पावर में सर 7 बराबर 192। 2 के पावर 7 का मान क्या होगा? 2 4 8 16 32 64 128। कितना हो जाएगा? 128 इक्वल टू 192। यानी ए बराबर 192 बाई 120 कट जाएगा। 2 से कटाते हैं 6 4, इधर कटाएंगे 9 दूनी 18 6 96 और कटेगा। लीजिए कटा देते हैं। 3 32 और ये कितना हो जाए 48। 16 दूनी का 32 16 48। ए बराबर 3/2 आ गया। हमसे कहा जा रहा था ए 12 का मान निकालना, निकल जाएगा जी। ए 12 को क्या लिखेंगे? रुको बैठो, तुम खड़ा होते हो जी। ए 12 को क्या लिखेंगे? हाँ क्या लिखेंगे? हाँ 3/2। बहुत बढ़िया। तो अपन ब्लड जो है ना उसको निकलवा के जांच कराओ। एन इक्वल टू ए आर के पावर n-1। ए 12 को क्या लिखेंगे? 3/2। ए आर के पावर 11 नहीं लिखेंगे जी। ए आर के पावर ए 12 है तो ए आर के पावर 12 माइनस 1 11। अब बताओ ए का मान 3/2, आर का मान 2 के पावर 11। एगो कट जाएगा तो 3 इंटू 2 के पावर 10 और 3 इंटू 2 के पावर 10 का मान कितना होता है? 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 गुना कर देंगे तो 3 44 3 72। आया समझ में? आया? बोलो आ गया ना? ठीक है, बैठ जाइए। चलिए आज तक यहीं पे रहने देते हैं, कल इसके बाद आगे का हम क्लास बताते हैं। लिख लीजिए। कहाँ से लिखना है जी? लिख लीजिएगा।